बच्चों, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो सब टॉपिक है वो सेक्शन फार्मूला है। जो एक्सरसाइज 7.2 हम कर रहे हैं उसका 8th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, 2, -1 taken in order. We have to find the area of rhombus. चूँकि 4 पॉइंटों को प्लॉट किया गया है कार्टेशियन प्लेन, after joining these 4 points we get a rhombus. Now we have to find the area of rhombus with help of coordinate geometry. तो हमने पहले भी कहा था coordinate geometry is a very important tool to study the geometry with the help of study the geometrical figures with the help of अलजेब्रा। तो जब हमने प्लॉट किया ग्राफ पर 4 पॉइंट्स, हम यहाँ प्लॉट नहीं करेंगे बल्कि सीधा शक्ल बनाएंगे। फिगर जो आपके पास है ये हमारे पास ए है, इसका कोऑर्डिनेट है 3, 0, बी है, शाबाश, बी क्या है 4, 5, सी है -1, 4 एंड डी है -2, -1। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है टेक इन ऑर्डर। अगर हम इस तरह लिखेंगे ए यहाँ पर लिखेंगे बी यहाँ सी डी तो वो गलत हो जाएगा। अगर हम ऐसे लिखेंगे ए बी फिर सी इधर से करेंगे फिर ये डी, वो भी गलत है। या तो हमें क्लॉकवाइज इनको पॉइंटों को इनको नंबरिंग का ये नाम देना है या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी को कहते हैं टेक इन ऑर्डर, क्योंकि ये अगर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम लिखेंगे लेट ए जो है पॉइंट्स हमारे पास है 3, 0, बी जो है 4, 5, सी जो है -1, 4 एंड डी जो है -2, 1 और द 4 वर्टिसेस, क्योंकि ये वहाँ से ही बताना हमें एरिया निकालना ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। ठीक है, नाउ जॉइन इट इज डायगोनल, ए सी एंड बी डी। हमने ज्वाइन किया ए सी, हमने ज्वाइन किया बी डी। क्योंकि हमें एरिया निकालना है तो इसलिए एरिया के लिए हमें डायगोनल ज़रूरी है, क्योंकि वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस जो फार्मूला है, एरिया ऑफ रोम्बस जो फार्मूला है वो क्या है 1/2 ऑफ डायगोनल प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, तो वो 1 क्या है 1/2 डायगोनल क्या है इस वक्त यहाँ पर ए सी, एक ए सी है इंटू बी डी। तो रोम्बस हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इज इक्वल टू, ये हम फर्स्ट रखेंगे। अब हमें यहाँ डायगोनल की लेंथ पता होनी चाहिए और बी डी की लेंथ, जो बी डी डायगोनल यानी हमें ये ए सी की लेंथ और बी डी की लेंथ पता हो तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो आपको पता है हम ए सी 2 पॉइंट्स प्लेन में है ए सी, हम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी। शाबाश, नाउ ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वही फार्मूला जो हमने पहली x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 जो होगा वो आएगा 3, y1 जो आएगा 0, क्योंकि मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आसान। सी के कोऑर्डिनेट जो है x2 हम रखेंगे इसको -1, y2 रखेंगे 4। हम इनको x2 y2 रखेंगे, इसको x1 y रखेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। तब किसी तरीके से करना है इन क्वेश्चन को। लेकिन x2 हो गया -1, 3 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 4 - 0 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ये कितना हो गया -3 - 4 का स्क्वायर
-4 का स्क्वायर हो गया 60 -4, चलो हम लिखेंगे -4 का स्क्वायर, ये होगा 4 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 16 प्लस 16, ये आएगा 32। तो 32 का कितना आएगा, 4 4 16, 16 2 जाएगा 4/2 यूनिट्स। इट इज़ द लेंथ ऑफ AC। नाउ अगेन BD इज इक्वल, यही फार्मूला मैंने फार्मूला रिपीट करनी है फिर। x डिस्टेंस फार्मूला x2 x1 का स्क्वायर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब क्या रखेंगे, अब हम ये रखेंगे x1 y1, वो x1 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू 5। उसके बाद हम D कोऑर्डिनेट रखेंगे, x2 इज इक्वल टू -2, y2 हो गया -1, ये दिए मैंने कोऑर्डिनेट्स। देयरफॉर BD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 -2 -4 का स्क्वायर प्लस y2 -1 -5 का स्क्वायर है ना। ये सामने आपको उधर शक्ल की तरफ देखना नहीं, पहले हमने लिखे हैं। तो यहाँ पर -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर आया, शाबाश। ये होगा 36 प्लस 36, ये आया 72 अंडर रूट 72। कितना किसका स्क्वायर, शाबाश, 6 6 36 इंटू 2 हो गया 72, ये बन जाएगा 6/2 यूनिट्स। ये निकला हमें BD, ये निकला हमें AC, ठीक है, ये AC है, ये BD। अब हम यूजिंग इन फर्स्ट, देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल 1/2 AC इंटू BD, ठीक है, 1/2 AC कितना निकला, 4/2 इंटू 6/2, ठीक है। ये कितना हो गया, शाबाश, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया, इन दोनों को 2 12, ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो 2 2 ज़ा 4 कसर, इसे 2 को इसने काटा, इसको डिवाइड किया, तो यहाँ पर आया 2, यहाँ 2 से 12, ये स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर, ये बन गया 12 इंटू 2 हो गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस की फार्मूला आपको इसमें याद रखनी है कि जो एरिया ऑफ रोम्बस का जो फार्मूला है वो होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, क्योंकि रोम्बस में 2 डायगोनल होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं 1/2 प्रोडक्ट ऑफ दिस डायगोनल्स। ओके, थैंक यू।